तो दोस्तों आज की कहानी है चुड़ैल का बाप। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम था बीरनगर। ये गांव हरियाली, खुशहाली और सुख शांति का प्रतीक था। यहाँ के लोग मिलजुल कर रहते थे और हर त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते थे। गांव का वातावरण बहुत ही सुखद और शांति से भरा हुआ था। लेकिन लेकिन यह सब तब बदल गया जब गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो कई सालों से खाली पड़ी थी। लोग कहते थे कि वह हवेली एक जमाने में जमींदार प्रेमनाथ की थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद से वहां कोई नहीं रहता था। हवेली की सन्नाटे भरी दीवारों में एक रहस्य छुपा हुआ था जिसे जानने की किसी की हिम्मत नहीं थी। एक दिन अचानक अमेरिका से एक परिवार गांव आया। इस परिवार में पति, पत्नी और उनका 5 साल का बेटा शामिल थे। ये परिवार इसी हवेली में रहने आया था क्योंकि यह उनके पूर्वजों की संपत्ति थी। उनकी वापसी से गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई क्योंकि वे जमींदार के परिवार के प्रति बहुत आदर रखते थे। सबको उम्मीद थी कि यह परिवार गांव में फिर से खुशियां लेकर आएगा। लेकिन कुछ दिनों बाद हवेली में विचित्र घटनाएं होने लगीं। परिवार के छोटे बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। पहले तो सबने सोचा कि शायद मौसम बदलने के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन बच्चे की हालत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई। उसका चेहरा नीला पड़ने लगा और आंखें लाल हो गई। माता-पिता परेशान हो गए, लेकिन फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घबराए माता-पिता ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन वह किसी भी बीमारी का पता नहीं लगा पाया। उसने बच्चे को बड़े हॉस्पिटल में ले जाने की सलाह दी। वहां भी कई परीक्षण हुए, लेकिन रिपोर्ट सामान्य निकली। कोई समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या हो रहा है। जब कोई हल नहीं निकला तो गांव के बुजुर्गों ने परिवार को सलाह दी कि वे ओझा के पास जाएं। पुराने रीति रिवाजों में अभी भी लोगों की गहरी आस्था थी। यह परिवार भी अपने बेटे की जान बचाने के लिए किसी भी उपाय को अपनाने के लिए तैयार था। गांव से थोड़ी दूर पहाड़ी पर एक ओझा का आश्रम था। कहा जाता था कि वह काली विद्या में माहिर थे और आत्माओं से बात कर सकते थे। परिवार जब बच्चे को लेकर आश्रम पहुंचा तो ओझा ने देखा और चौंकते हुए चिल्लाया, "तू क्यों आई है? इतने वर्षों के बाद भी तेरा बदला शांत नहीं हुआ?" ये सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। ओझा ने विभूति उठाकर बच्चे के मुंह पर फेंकी। तभी बच्चा जमीन पर गिरकर जोर जोर से तड़पने लगा। वह कभी हाथ पैर हिलता तो कभी अपने पैर की उंगलियों के बल खड़ा हो जाता। अचानक उसकी आवाज बदल गई। उसने एक भयंकर औरत की आवाज में कहा, प्रेमनाथ, मैं तुझे और तेरी वंशजों को खत्म कर दूं। यह शब्द सुनकर सबके दिलों में एक सिहरन दौड़ गई। बच्चे की इस हालत को देखकर माता-पिता का कलेजा दहल गया। ओझा ने अपने मंत्रों से बच्चे को शांत किया और बताया कि बच्चे के अंदर एक आत्मा है जो कि 70 साल पहले जिंदा जला दी गई थी। वह आत्मा एक चुड़ैल की थी जो प्रेमनाथ के अत्याचारों का शिकार बनी थी। वह आत्मा अपने गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ जल गई थी और अब बदला लेने के लिए लौट आई थी। ओझा ने बताया कि यह आत्मा गांव की एक औरत की है जिसे चोरी के झूठे आरोप में जिंदा जला दिया गया था। उस औरत का नाम राधा था। प्रेमनाथ ने अपनी जमींदारी ताकत का दुरुपयोग करते हुए उस पर आरोप लगाया और उसे जलवा दिया। लेकिन राधा उस समय गर्भवती थी। उसकी चीखें आज भी हवेली की दीवारों में गूंजती हैं। चुड़ैल ने कसम खाई थी कि वह प्रेमनाथ और उसके वंशजों को तबाह कर देगी। इसी कारण उसने बच्चे को अपना माध्यम बनाया। यह सुनकर परिवार रोने लगा और ओझा से मदद की गुहार की। ओझा ने अपने मंत्रों और यज्ञ से उस आत्मा को शांत करने का प्रयास किया। कई घंटे के अनुष्ठान चला। मुझे न्याय चाहिए। ओझा ने वादा किया कि गांव के लोग उसकी कहानी को जानेंगे और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। यह सुनकर चुड़ैल बच्चे के शरीर से बाहर निकल गई। बच्चा धीरे धीरे सामान्य हो गया। परिवार ने राहत की सांस ली। गांव वालों ने मिलकर राधा की याद में एक स्मारक बनाया और हर साल उसकी आत्मा की शांति के लिए पूजा करने का प्रण लिया। परिवार ने अपनी गलती को स्वीकार किया और राधा की आत्मा से माफी मांगी। लेकिन यह कहानी ही खत्म नहीं हुई। राधा की आत्मा शांत हो गई, लेकिन हवेली में अब भी कई रहस्य छुपे थे। क्या वाकई बदला खत्म हो चुका है? यह सिर्फ एक शुरुआत थी। यह सवाल आज भी बीरनगर के लोगों के दिलों में गूंजता है।